नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। आप मन हैं या फिर आप शरीर हैं? अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल बताइएगा। और आज का हमारा टॉपिक है खुद को पहचानो। वैसे ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भला अपने आप को भी क्या जानना। हम सभी तो अपने आप को जानते ही हैं, बल्कि यहाँ तक कि हम अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को तथा अन्य कई लोगों को भी जानते हैं। कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि अपने आप को जानना कोई दार्शनिक बात नहीं है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह एक कठिन विषय है जो फिलासफरों के काम की है, इसलिए इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। विश्वास कीजिए कि मैं आपकी इन सारी गलत फहमियों को आपसे दूर कर दूंगा। सच बात तो यह है कि हो सकता है कि हम सब दूसरों को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन खुद को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि हमें अपने सामने बैठे हुए अपने दोस्त, उसका चेहरा तो दिखाई दे रहा है लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। हम अपनी इन आंखों से पूरी दुनिया देख लेते हैं, पर हम अपनी इन आंखों को नहीं देख पाते। हम खुद को पूरी तरह से नहीं जानते, बस यूं ही जानते हैं। हमें गलत फहमी रहती है कि हम खुद को जानते हैं। यह गलत फहमी इसलिए बन जाती है क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जब हम किसी के साथ बहुत दिनों तक रहने लगते हैं तो यह लगने लगता है कि हम उसे अच्छे से जानते हैं। जाहिर है कि हम कम से कम अपने साथ तो हर वक्त रहते ही हैं, इसलिए ना चाहकर भी हम इस गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं। जहाँ तक स्वयं को जानने की बात को दार्शनिक मानने का सवाल है तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच पूछिए तो शायद यह सबसे सरल काम है और सबसे अधिक रुचिकर भी, साथ ही साथ सबसे अधिक ज़रूरी भी। हो सकता है कि अभी आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन यदि आगे चलकर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए तो क्या आप इसके लिए मुझे एक पत्र लिखकर सूचित करना चाहेंगे? चलिए, ये तो हो गया मजा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी बातों से जिन्हें पढ़ और समझकर आप अपने व्यक्तित्व को खिले हुए कमल की तरह सुंदर पाएंगे। आप क्या हैं? यह जो प्रश्न पूछा गया है कि आप क्या हैं, तो इसके लिए मैंने आपको दो विकल्प भी दिए हैं। आप शरीर हैं कि आप मन हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप को एक शरीर के रूप में देखते हैं। हमारा यह शरीर हड्डी, मांस और रक्त से बना हुआ है। यह सांस से लेकर जीवित रहता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें हम कर्म करने वाली इंद्रियों के रूप में जानते हैं। हम आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, हम त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं। यह हुआ हमारा पूरा शरीर। इस शरीर को हमारे माता पिता ने एक नाम दे दिया है। ये जो हमारा नाम है, यही हमारी पहचान है। जब कोई भी हमें बुलाना चाहता है, हमें हमारे इसी नाम से बुलाता है और हमारा शरीर उसके सामने हाजिर हो जाता है। इसके कारण यदि आपको यह लगने लगे कि आप शरीर हैं, तो यह बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको भूख लगती है तो यह भूख शरीर को लगती है। भूख लगने पर आपका मन करता है कि कुछ खाया जाए, यानी कि भूख लगने का पहला काम शरीर ने किया और फिर उस भूख को मिटाने का उपाय सोचा मन ने। ठीक इसी तरह आप सड़क पर जा रहे थे कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़े। आपके दोनों घुटने बुरी तरह छिल गए, हथेलियां भी छिल गईं और माथे पर भी लग गया है। गिरने के कारण आपको काफी चोट लगी। चोट लगने से आपका मन दुखी हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पहले चोट शरीर को लगी और इसके बाद मन दुखी हुआ, यानी कि यहाँ भी आपका मन आपके शरीर को फॉलो कर रहा है। आपका शरीर आगे आगे चल रहा है और मानो उसके पीछे पीछे मन। तो इसका मतलब यही हुआ कि शरीर पहले और मन बाद में। इसलिए आप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि मैं शरीर हूं। अब थोड़ी सी दृष्टि हम मन के ऊपर डालते हैं। हम मन हैं। इसकी शुरुआत हम कुछ मजेदार बातों से करते हैं। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य शब्द के पहले 2 अक्षर मन से बने हैं। आपने राजा मनु का नाम तो सुना होगा। भारत में यह माना जाता है कि मनु इस धरती पर पहले व्यक्ति थे और हम सब उन्हीं की संतान हैं। शायद राजा मनु के ही नाम पर उनकी संतानों को मनुष्य कहा जाता है।
इस मनु शब्द में भी मन आया है। मन को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जब आप खूब खुश रहते हैं तो आपका शरीर कैसा रहता है? तब आपका शरीर जोशीला रहता है और उसमें फुर्ती रहती है, वह उचकता और उछलता रहता है। ठीक इसके विपरीत जब आप दुखी होते हैं तब आपका शरीर कैसा रहता है? तब वह सुस्त हो जाता है, लगता है कि उसकी जान निकल गई, उसकी गतिविधियां लगभग थम सी जाती हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। गीता में अर्जुन के साथ यही तो हुआ था। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले ही दिन जब अर्जुन लड़ाई लड़ने के लिए आए तो वहां अपने परिवार वालों को देखकर कमजोर पड़ गए। उनके मन में यह मोह पैदा हुआ कि मुझे अपने भाई बंधुओं को मारना पड़ेगा, उनकी हत्या करनी पड़ेगी। इतना सोचते ही उनका शरीर कांपने लगा, उनकी त्वचा जलने लगी। तब वह अर्जुन अपने सारथी और सखा कृष्ण से कहते हैं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है? मतलब अर्जुन के शरीर के साथ क्या हुआ? शरीर के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ था वह उनके मन के साथ हुआ था। उनका मन मोह में बंधते ही कमजोर पड़ गया था, और जब मन कमजोर पड़ा तो शरीर भी कमजोर पड़ गया। तो पहली बात जो मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वह केवल यही थी कि हम सब मूलतः मन हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हम हैं ही, लेकिन मुख्यतः हम मन हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि शरीर मारुति कार है और मन है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर। बिना ड्राइवर के गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। गाड़ी का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं है। यदि ड्राइवर उसे चलाएगा तो वह चलेगी, अन्यथा खड़ी रहेगी। मैं जानता हूँ कि आप यह सोच रहे होंगे कि भला अपने आप को समझने के लिए और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए इस मन और शरीर के चक्कर की जरूरत क्या थी? इन दोनों के झमेले में पड़ना ही क्यों था? मुझ पर विश्वास कीजिए, यदि इसकी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको यह बात नहीं समझा रहा होता। ज़्यादातर अपने आप को जानना ऊपरी तौर पर ही जानना होता है। जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, पक्का जानिए कि वे अपने आप को ऊपरी तौर पर ही जान पाते हैं। लेकिन वे लोग जो मन को प्रमुख मानते हैं, वे अपने इस मन की डोर को पकड़कर अपने अंदर इतने गहरे उतरते चले जाते हैं कि वे सचमुच में अपने आप को पूरी तरह से जान लेते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे कि किसी पौधे को पालना पोसना। आप यदि किसी पौधे की पत्तियों को गीले कपड़े से पोंछ दें तो निश्चित रूप से उन पत्तों पर जमी हुई धूल साफ हो जाएगी, लेकिन उनकी यह चमक रहेगी कितनी देर तक? थोड़ी देर। यह चमक लंबे समय तक बनी रहे तो आपको इसकी पत्तियों को धोने की बजाय इस पौधे की जड़ों को सींचना होगा। इसकी जड़ों में पानी डालिए। यह जड़ उस पानी की नमी को उस पौधे के एक एक पत्ते के एक एक रेशे तक पहुंचाकर उनमें एक अलग तरह की ताजगी भर देगा। तो आशा करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि आप मन हैं कि शरीर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका यह मन आपके काबू में रहे तो इसके लिए मेरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने अपने चैनल पर डाल कर रखा है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।